सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज बागेश्वर दौरा। चंदन रामदास जी के अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे सीएम धामी। भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। परिसर में झूमे हजारों श्रद्धालु। धाम पहुंचे करीब 20,000 तीर्थयात्री। 25 कुंटल फूलों से सजा बद्री विशाल का धाम। कल खुलेंगे मंदिर के कपाट। ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर सामने आया घपला। अब निकाय चुनावों पर बना संकट। चंदन रामदास के निधन से और बढ़ गया धानी कैबिनेट में खालीपन। अब मंत्रिमंडल में 4 पद हो गए खाली। हरिद्वार में पॉट टैक्सी योजना लेकर वार्ता विफल। व्यापारियों मेट्रो कॉरपोरेशन के बीच वार्ता विफल। श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने किया बहिष्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट। आज सुबह 7 बजे खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। बोल भगवान बद्री विशाल की। यात्रा पड़ावों पर चहल पहल हुई शुरू। दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे धाम। बोल भगवान बद्री विशाल की। यात्रा पड़ावों पर चहल पहल भी हुई शुरू। करीब 20,000 तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। बोल भगवान बद्री विशाल की। खबर देहरादून से है, जहां भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट। आज सुबह 7 बजे खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे धाम। टिहरी राजा प्रतिनिधि रूप में माधव प्रसाद नौटियाल भी पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों भक्त जयकारों के साथ मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। साथ ही कपाट खुलने के बाद भक्तों ने भक्ति भाव से दर्शन पूजन भी किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट जयकारों के साथ खोले गए। साथ ही सैकड़ों मात्रा में श्रद्धालु भी पहुंचे। धाम पहुंचकर जयकारों के साथ भक्तों ने किया दर्शन पूजन। बद्री विशाल के कपाट खुले आज। सुबह 7 बजे खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। कपाट खुलने के बाद दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ किया दर्शन पूजन। बोल भगवान बद्री विशाल की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जयकारों के साथ भक्तों ने किया दर्शन पूजन। साथ ही सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने। भगवान बद्री विशाल। दर्शन करते टाइम भक्तों में खुशी की लहर दिखी। तस्वीरें हम आपको बद्रीनाथ धाम के दिखा रहे हैं, जहां जयकारों के साथ भक्तों ने किया दर्शन पूजन। बोल भगवान बद्री विशाल की। सैकड़ों की संख्या में दर्शन पूजन करने पहुंचे श्रद्धालु। बोल भगवान बद्री विशाल की।
साथ ही जयकारे लगाने के बाद भक्तों ने दर्शन पूजन भी किया। बता दें कि सुबह 7 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। भक्तों के दर्शन पूजन हेतु सुबह 7 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। बोल भगवान बद्री विशाल की। जयकारों के साथ भक्तों ने किया दर्शन पूजन। बोल भगवान बद्री विशाल की। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल राणा लाइव हैं, जुड़े हुए हैं। अनिल, हम आपसे जानना चाहेंगे सरकार ने किस प्रकार की तैयारियां की थी? जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय बद्रीनाथ धाम में कितनी भीड़ यहाँ पे जमी हुई है। लगातार भक्त यहाँ पे बने हुए हैं। जयकारों के बीच में यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है। प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने में लगा हुआ, लेकिन जो यहाँ पे भीड़ बनी हुई है उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि जी किस तरह का तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुओं में जोश उमड़ा हुआ है। आपको अपने दर्शकों के लिए हम दिखाते चले कि किस तरीके से यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें दूर दूर तक लगी हुई है। अब देख सकते हैं एक्सक्लूसिव सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जी, हम चाहते हैं कि आप दिखाएं कितनी भीड़ है बद्रीनाथ धाम में। जी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। तस्वीरें हम आपको बद्रीनाथ से लाइव दिखा रहे हैं। अनिल, ये आपसे ये जानना चाहेंगे कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है? आप कह सकते हैं कि इस बार क्योंकि यात्रा में पहले जो सिस्टम हुआ था उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे सरकार ने भी उसमें थोड़ा ढीला रवैया अपनाया भक्तों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए। भले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे छूट दी हुई है कि आप भक्तजन यहाँ पे आ सकते हैं, पर वो यात्रियों की संख्या में कितनी रहेगी इसको लेकर के प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार बद्रीनाथ धाम में भक्तों की संख्या उमड़ रही है। सुबह के समय यहाँ पे हम कह दें कि हल्की बूंदाबांदी हुई, बर्फबारी हुई हल्की सी। ऊपर आप देख सकते हैं कि चोटियों में किस तरीके से यहाँ पे बद्रीनाथ जी में बर्फबारी हुई है अभी भी। जी अनिल, हम आपसे और भी सवाल पूछेंगे। इससे पहले हमारे साथ जुड़े हैं अंकित काला। अंकित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां थी और साथ ही जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है तो उसको लेकर क्या कुछ परेशानियां आई? देखिए, मौसम विभाग ने तो आने वाले समय में अभी 30 तारीख तक का भी अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी और बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस संबंध में सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो चारों धामों में आने वाले विशेष जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तमाम जो विभाग है वो अपनी तैयारियों को पहले ही सुनिश्चित कर ले। इसके साथ ही आने वाले अभी 3 से 4 दिन जो है मौसम विभाग का कहना है कि चारों धामों में हमें अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। और आज भी जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान जो है बर्फबारी देखने को मिली, तो थोड़ा दिक्कतें वहां पर यात्रियों को हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश बर्फबारी हो रही है तो मलबा जगह जगह आ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीमें जो है वहां पे लगी हुई है और लगातार जेसीबी और अन्य मशीनों की सहायता से मार्गों को खोलने का कार्य जारी है। इसके साथ ही आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चारों धामों की यात्रा है उसका विधिवत आगाज हो गया है। सुबह 7:10 में बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो खोले गए हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही ये कपाट खुले हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जो चारों धामों की अगर हम बात करते हैं तो काफी भीड़ जो है वो देखने को मिली है। आज बाबा बद्रीनाथ धाम में भी 5000 से अधिक जो श्रद्धालु थे वो इस मौके पर उपस्थित रहे और करीबन 20 से अधिक कुंटल से पूरे बद्रीनाथ धाम को सजाया गया था। और कहीं ना कहीं सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती ये है कि जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुओं ने
रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसको किस तरीके से दर्शन कराती है, क्योंकि कोरोना भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये है कि जो लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, करीब करीब 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो इस समय चारों धामों के लिए हो चुके हैं। तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यही है कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका भी अनुपालन कराना है और साथ ही जो इतनी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी दर्शन कराने हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन आज विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और इसी के साथ ही चारों धामों की यात्रा जो यात्रा है उसका विधिवत शुरुआत जो है वो आज से हो गई है। अंकित, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद क्या किसी मंत्री का आगमन हुआ दर्शन पूजन करने के लिए? देखिए, आज तो इसमें मंत्री या फिर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय कल ही उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंद्र रामदास जी का निधन हुआ है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उनके क्षेत्र में है, बागेश्वर में है, उनके परिवार के साथ रहेंगे। इसके साथ ही जो आने वाले समय में जो कार्यक्रम तमाम मंत्रियों के लगेंगे या फिर मुख्यमंत्री खुद स्वयं जाएंगे उसमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी जो है बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और जैसे कि हमारे सहयोगी अनिल राणा भी वहां पे से तस्वीर दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जोश कहीं भी उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में कमी उसकी देखने को नहीं मिल रही है। चाहे कितनी भी रुकावटें आए वो सब चीजें बाधा को पार करके तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम में ही पहुंचे और चारों धामों की जो यात्रा का आज से शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है और अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती यही है कि जो लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं उसका किस तरीके से सही से मैनेजमेंट सुनिश्चित करें और किस तरीके से कोविड की जो गाइडलाइन है उसका भी अनुपालन कराएं। जी, आप दोनों इस खबर पर बने रहिए, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। लगातार हम बने हुए हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर। बद्रीनाथ धाम के आज सुबह 7 बजे कपाट खोले गए, साथ ही श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन भी किया। उससे पहले केदारनाथ धाम के भी कपाट खोले गए थे। श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में भी दर्शन पूजन किया। उसके बाद आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोले गए हैं। कपाट खुल चुके हैं। एक बार फिर से 6 महीने तक भगवान ने पूजा का अवसर हम मनुष्यों को प्रदान किया है। हम लोगों को इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। जितनी भी निर्धारित पूजाएं हैं उन सब को विधिवत संपन्न कराना चाहिए और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ, नियमों को निभाते हुए, सात्विक वातावरण अपने मन का और तन का बनाए रखते हुए भगवान का दर्शन करने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। जो लोग यहाँ आ गए हैं, यहाँ मौज मस्ती के लिए, सैर सपाटे के लिए मत आइए। ये तीर्थ यात्रा है, उसी दृष्टिकोण को लेकर के यहाँ पर आइए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बद्रीनारायण भगवान की जय। बद्रीनारायण भगवान के दर्शन से बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। भूवैकुंठ धाम में ऐसा लग रहा सारा विश्व यहाँ पधारा हुआ है और बर्फबारी भी हो रही है, मगर आनंद की बहुत अनुभूति हो रही है। हम लोग हर साल यहाँ पे नारायण के दर्शन करने आते हैं। बद्री विशाल जी के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य तरीके से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। लगभग 15 कुंटल यहाँ पे फूलों का श्रृंगार बद्रीनाथ जी को कराया गया है। श्रद्धालुओं की यहाँ पे लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं और हम कह सकते हैं कि सुबह यहाँ पे भले ही बर्फबारी हुई, हल्की सी बर्फबारी हुई, उसके बावजूद मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम से के न्यूज़ के लिए अनिल राणा। बद्री विशाल जी के कपाट आज श्रद्धालुओं भगवान बद्री विशाल की। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे खोले गए। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला और अनिल राणा लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है आज सुबह जब कपाट खोले गए तो उससे पहले पीएम मोदी के नाम से पूजा अर्चना की गई, उस पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनका बद्रीनाथ से काफी लगाव है, उन्होंने अभी हाल ही में, क्योंकि जो माणा गांव है पहले देश के अंतिम
गांव के नाम से जाना जाता है, उसको यहाँ पे उन्होंने देश के प्रथम गांव के नाम से यहाँ पे नामांकन करवाया है उसको, कि देश का जो पहला गांव है वो माणा गांव माना जाएगा। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों में भी आपने देखा होगा कि हमारे स्थानीय लोग स्थानीय वेशभूषा में यहाँ पे आए हुए थे, उनमें खुशी की लहर है। वो लगातार कह रहे थे कि हम लोग बद्रीनाथ धाम आते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे भजन कीर्तन के साथ से बद्रीनाथ जी की आराधना करते हैं। साथ ही आप देख लीजिए इस वक्त की कितनी भीड़ यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में बनी हुई है। श्रद्धालुओं में यहाँ पे जोश और खरोश है। ऊपरी इलाके में अभी भी बर्फ की मोटी परतें जमी हुई है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अभी भी लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे भक्त खड़े हुए हैं, अपनी प्रतीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है कि किस तरीके से वो इस भीड़ को काबू करें, और साथ ही यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था कई लोगों ने करी हुई है, जिससे कि यहाँ पे जो लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी जी अंकित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी हजारों मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन पूजन करने, क्या श्रद्धालुओं को पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा या प्रशासन उससे पहले ही अपनी तैयारियां पूरी कर चुका था? देखिए, इसमें अवंतिका सरकार की तरफ से तो पूरी तैयारी कर दी गई है। कुछ एक मार्गों पे जरूर दिक्कतें हो रही है, लेकिन अधिकांश जो मार्ग है वो काफी सरल और सुगम सरकार की तरफ से बना दिया गया है। चारों धामों को सरकार ने ऑल वेदर रोड से जोड़ा है, तो निश्चित ही उससे काफी हद तक सहूलियतें मिल रही है। लेकिन कुछ एक रास्तों में जरूर दिक्कतें हो रही है, उसको भी सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। टोकलेन मशीन है या जेसी मशीन है, उसके माध्यम से जो अगर रास्ते ब्लॉक भी हो रहे हैं तो उसको भी तत्काल प्रभाव से खोल दिया जा रहा है। और तमाम जो चारों धामों के जो मार्ग हैं वहां पर भी सरकार ने इन अत्याधुनिक मशीनों को स्थापित कर रखा है कि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसको तत्काल रूप से खोला जाए। तो सरकार ने अपनी ओर से पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है, और जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है अवंतिका। और पिछले वर्ष तो 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, और बद्रीनाथ के धाम की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2022 में भी यहाँ पे 20 लाख से अधिक श्रद्धालु आए थे। तो इस बार भी ये माना जा रहा है कि तमाम जो रिकॉर्ड है वो श्रद्धालु ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे, और बड़ी संख्या में चारों धामों में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो इस तरीके की उम्मीद सरकार लगाए बैठी है, और सरकार की तरफ से जो पहले सीमित संख्या में जो दर्शन के व्यवस्था थी उसको भी सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो ऐसे में अब बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। बस जो मौसम है वो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें दे रहा है, और आने वाली 30 से 1 तारीख तक भी हम देखेंगे कि अच्छी बर्फबारी जो है वो पहाड़ों में देखने को मिलेगी। और विशेषकर अगर हम चारों धामों की बात करें तो वहां पर तो काफी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। आज भी बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खुले तो हल्की बर्फबारी जो है वो बद्रीनाथ धाम में देखने को मिली है। लेकिन बाकी ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद कर रखी है। लोगों को पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल जो है या इससे कुछ एक सालों में देखें तो काफी हद तक जो असुविधाएं थी वो समाप्त हो गई, और ऑल वेदर रोड के माध्यम से यात्रा है वो और भी ज्यादा सरल और सुगम बना दी गई है। जी अनिल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक कोरोना के किसी एक्टिव केस का पता चल रहा है जितने भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं? हमारी लगातार यहाँ पे जो चमोली के सीएमओ है राजीव शर्मा, उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि कोरोना की भी जांच चल रही है लगातार। वे भी इस समय वो भी अभी कुछ समय पूर्व हमें बद्रीनाथ धाम में मिले सुबह के वक्त, उनसे भी बात हुई है। वो भी लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए सक्रिय हैं। और बता दें कि बद्रीनाथ में फिलहाल इस तरह का कोई भी मामला अभी सामने नहीं आया है। यात्रा बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार कि भू बैकुंठ धाम को किस तरीके से यहाँ पे सजाया गया है, और हमारे पीछे पहाड़ी में आप दिख रहे हैं कि कितनी मोटी बर्फ यहाँ पे जमी हुई है। जी अंकित, ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए अवंतिका, अभी तक की अगर हम बात करते तो 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। 18.5 से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो इस समय पंजीकरण करा चुके हैं चारों धामों के लिए। तो अभी जैसे अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और भी 30 तारीख के बाद से खुलेगी तो उसमें संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और जैसे कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि पिछले वर्ष जो हमारी 4 धाम की यात्रा हुई थी तो उसमें 46 लाख से श्रद्धालु अधिक यहाँ पर पहुंचे थे, और सरकार ये मान
के बैठिए कि इस समय भी जो हमारी वर्ष 2023 की यात्रा है वो काफी सरल सुगम होने के साथ ही जो इसमें श्रद्धालु की संख्या है उसमें भी काफी इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये आप मान के चले अवंतिका कि इस साल भी जो है कहीं ना कहीं सरकार जो मान के बैठी है कि 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो इस समय पहुंचेंगे। और अभी आप देखिए कि शुरुआती चरण है और शुरुआती चरण में ही इस बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो इससे आप मान सकते हैं कि श्रद्धालु में किस तरीके का उत्साह है। और आज भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के समय की बात करें या केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के समय की बात करें तो हजारों श्रद्धालु जो हैं वो इस मौके का जो है वो साक्षी बन रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना जो उत्साह है वो श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है। और सरकार की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी श्रद्धालु आए वो कोविड की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें। और इसके साथ ही साथ जगह जगह जो चेक पोस्ट है वो सरकार की तरफ से स्थापित कर रखी है। भारी पुलिस फोर्स जो है वो चारधाम यात्रा रूटों पर इस समय मौजूद है। तो जो इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी तरीके से श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य है वो रजिस्ट्रेशन के जो कागजात हैं वो दिखाने के बाद ही और से तो पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा जगह जगह जी, तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। साथ ही आज सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट 7 बजे सुबह दर्शन के लिए खोले गए और पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शन करने और साथ ही प्रशासन भी पूरी तैयारियां किए हुए है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भारी संख्या में पहुंचे हैं श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में पॉट टैक्सी योजना लेकर वार्ता विफल, व्यापारियों मेट्रो कॉरपोरेशन के बीच हुई वार्ता विफल। श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने बहिष्कार किया। पॉट टैक्सी के रूट का विरोध कर बैठक का बहिष्कार किया। पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से रूट बदलने की मांग की। हम आपको बता दें कि पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से रूट बदलने की मांग की, साथ ही बैठक का भी बहिष्कार किया। खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे थे। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।